छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का वास था, वहां के निवासी अपनी सरलता और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे। उसी गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मोहन और गीता उसके परिवार का हिस्सा थे। श्याम की जमीन छोटी थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में मोहनलाल नाम का एक साहूकार भी रहता था। वह धनवान था, लेकिन उसकी लालच और कठोरता के कारण गांव वाले उससे डरते थे। वह ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर कर्ज न चुकाने वालों की जमीन और संपत्ति हड़प लेता था। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए और पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। गांव वाले परेशान थे और श्याम भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। उसके पास अगले वर्ष की फसल के लिए बीज खरीदने और परिवार का पेट भरने के लिए पैसे नहीं बचे थे। सीता ने श्याम से कहा, अब हम क्या करेंगे? बच्चों का पेट कैसे भरेंगे और अगली फसल कैसे उगाएंगे? मुझे ये चिंता अंदर से खाए जा रही है। श्याम ने चिंतित होकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें मोहनलाल से कर्ज लेना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं दिख रहा। सीता ने डरते हुए कहा, लेकिन वह बहुत कठोर और लालची है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन छीन लेगा। मुझे बहुत ही डर लग रहे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, भाग्यवान मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। मैं पूरी मेहनत करूँगा ताकि समय पर कर्ज चुका सकूँ। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? श्याम ने साहूकार के घर का रास्ता पकड़ा। मोहनलाल ने आलीशान घर के बाहर बैठा था। श्याम को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ श्याम आओ, आज कैसे आना हुआ? कहीं सूरज आज पूर्व की जगह पश्चिम से तो नहीं निकला? श्याम ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, इस साल सूखे ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी हैं। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और अगली फसल के लिए बीज खरीद सकूं। मोहनलाल ने आंखें सनकरी करते हुए कहा, ओ अच्छा, ये बात है। तो बताओ कितनी रकम चाहिए तुम्हें? साहूकार जी, मात्र 10,000 रुपए। मैं तुम्हें ये रकम दे सकता हूँ, लेकिन शर्तें सख्त होंगी। ब्याज दर 20% होगा और अगर तुमने 6 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। साहूकार जी, ब्याज दर बहुत ज्यादा है, क्या इसे कम नहीं किया जा सकता? मोहनलाल ने कठोरता से कहा, यह मेरी शर्त है, लेना है तो लो वरना जाओ। श्याम के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने भारी मन से शर्तें मान ली और कर्ज लेकर घर आ गया। कर्ज लेकर श्याम ने अपनी पूरी मेहनत फसल उगाने में लगा दी। दिन रात मेहनत करता, सीता भी उसका साथ देती। बच्चों ने भी अपनी छोटी छोटी मदद से योगदान दिया। समय बीतता गया और इस बार मौसम ने भी साथ दिया। अच्छी बारिश हुई, श्याम की मेहनत रंग लाई और फसल उम्मीद से भी बेहतर हुई। श्याम ने सोचा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं समय पर कर्ज चुका दूंगा और हमारी जमीन भी बच जाएगी। जब फसल कटने का समय आया तो मोहनलाल ने सोचा, श्याम की फसल अच्छी हुई है। अगर वह कर्ज चुका देगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों न मैं उसे फंसाने की कोशिश करूं। साहूकार ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ और श्याम को बुला कर लाओ। श्याम साहूकार के बुलावे पर उसके घर पहुंचा।
मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। श्याम, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। श्याम ने विनम्रता से कहा। हाँ साहूकार जी, भगवान की कृपा से इस बार फसल अच्छी हुई है। मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। मोहनलाल ने चालाकी से कहा। अरे नहीं, इतनी जल्दी क्या है। मैं सोच रहा था कि तुम कर्ज चुकाने के बजाय मेरी एक और शर्त मान लो। श्याम ने चौंकते हुए पूछा। कैसी शर्त? तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो और मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। श्याम ने सोचा। अगर मैं फसल का आधा हिस्सा दे दूं तो हमारे पास बहुत कम बचेगा। परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? साहूकार जी, यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपकी रकम समय पर चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। मैं समय पर कर्ज चुका दूंगा, आप ज्यादा परेशान ना हो। श्याम ने घर आकर सीता को सारी बात बताई। सीता ने चिंतित होकर कहा, साहूकार कुछ न कुछ चाल जरूर चलेगा, हमें सतर्क रहना होगा। मुझे बहुत ही डर लग रहे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, हमें अपनी फसल की सुरक्षा करनी होगी। मैं रात में खेत पर ही रहूंगा ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके। श्याम ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। वे रात में बारी बारी से खेत की रखवाली करने लगे। मोहनलाल ने रामू की फसल बर्बाद करने की योजना बनाई ताकि वह कर्ज न चुका सके और उसकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। एक रात उसने अपने नौकरों को रामू के खेत में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन रामू और गांव वालों की सतर्कता के कारण वे अपनी योजना में सफल नहीं हो सके। रामू ने गांव की पंचायत बुलाई और साहूकार की साजिश के बारे में बताया। गांव के मुखिया ने कहा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। साहूकार ने बहुत ही नीच काम करने की सोचा था। इसको तो सजा दिलवाना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि साहूकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों ने मिलकर पुलिस वालों को बुलाया और साहूकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। पुलिस वालों ने सबूतों और गवाहों के आधार पर मोहनलाल को दोषी पाया और उसे किसानों से अनुचित ब्याज लेने और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए दंडित किया। पुलिस वालों ने सभी किसानों की जमीनें और संपत्तियां उन्हें वापस करने का आदेश दिया। रामू की बुद्धिमानी और गांव वालों की एकता के कारण साहूकार को उसकी गलतियों का फल मिला। रामू ने अपनी जमीन वापस पाई और गांव में एक नई शुरुआत की। उसने अपनी फसल से अच्छा मुनाफा कमाया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, समझदारी और एकता से काम लेना चाहिए। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सत्य और न्याय की विजय होता है।